हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम की फ़ीस को लेकर सभी स्टूडेंट परेशान हैं, जो यूट्यूब पे टीचर्स हैं वो परेशान हैं, जो फार्मेसी के बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी परेशान हैं। तो सभी लोग इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी रीज़न से परेशान हैं और सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हुआ या वैसे हुआ, किसी भी तरह से सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो कि फार्मेसी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उसने अभी तक इसको लेकर कोई भी एक्शन लिया है। हम बात कर रहे हैं हमारे डी फार्मा कॉलेजेस की। हमने जहाँ से भी डी फार्म किया है, जहाँ से भी डी फार्म का कोर्स कंप्लीट किया है, उन कॉलेजेस ने अभी तक इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की है। कॉलेजेस के द्वारा इतना शांत होना डी फार्मा स्टूडेंट के लिए और भी बड़ी एक परेशानी बन रही है। शायद कॉलेजेस का साथ मिलता तो बच्चे कुछ और अच्छे तरह से इस चीज़ का विरोध कर पाते, प्रदर्शन कर पाते। लेकिन कॉलेज जो हैं वो बिल्कुल ही चुपचाप बैठे हुए हैं और ये चीज़ इनको दिख रही है कि हमारे जो 2022 के बच्चे थे वो कितने एडमिशन थे, मतलब सीट फुल थी। अगर किसी के पास 60 सीट अवेलेबल हैं तो 60 की 60 सीट भरी हुई थी। लेकिन उसके बाद में जब 2023 में एडमिशन हुए न्यू बैच के, तो वो सीट आधे पे रह गई। और इस बार भी जो एडमिशन हुए हैं वो बहुत डाउन सीट पर हुए हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी कॉलेज में अगर 60 सीट हैं तो 20 बच्चों के ही एडमिशन कॉलेज में हुए हैं। इसको लेकर भी इतना सब कुछ देखने के बाद भी कॉलेज बिल्कुल शांत बैठे हैं। हालांकि कॉलेजेस चाहते, बच्चों का साथ देते, बच्चों को साथ में लेकर इस चीज़ का विरोध करते तो एक अच्छी यूनिटी बनती, एक अच्छा इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ता और शायद हम कुछ हद तक अब तक कामयाब हुए होते, हमारी कुछ बात का रिस्पॉन्स आया होता। लेकिन कॉलेजेस हमारे बिल्कुल चुप बैठे हैं। उन्होंने अपनी फ़ीस तो कम कर दी, फ़ीस में उन्होंने 30% तक का डिस्काउंट कर दिया कि डी फार्मा की फ़ीस कहीं 1 लाख थी तो वो 70,000 में करा रहा है। लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं कि जो बच्चे पास आउट हुए हैं उन बच्चों के साथ में हमें खड़ा होना चाहिए, उन बच्चों के साथ में हमें उनका साथ देना चाहिए। अगर वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉलेज की भी बात है। अगर आप खुद सोचिए, अगर कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जब एडमिशन ही नहीं होंगे तो आप उन कॉलेज का क्या करोगे? आप कितनी कम फ़ीस कर दोगे, कितनी कम 50,000 फ़ीस कर दोगे, तब भी बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन इस चीज़ को कॉलेज बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं और ना ही बच्चों के साथ बिल्कुल भी वो फेवर में आ रहे हैं, ना ही बच्चों का साथ दे रहे हैं। और तो और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कॉलेज के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। हाँ, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक नहीं बताया है कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या कैसे करके फॉर्म फिल करना है, किसे नहीं करना है, किसे करना है। कुछ भी कॉलेज के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वो सिर्फ अपनी फ़ीस कम करके बैठे हैं और स्टूडेंट को बुला रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं, तरह तरह की बातें सिखा रहे हैं कि कुछ नहीं है, एग्ज़िट एग्ज़ाम सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ीस हमने कम कर दी है, आपकी फ़ीस पहले इतनी थी, अब फ़ीस इतनी है, एग्ज़िट एग्ज़ाम की फ़ीस इतनी है, तो कोई बात नहीं है, वैसे भी आपको इतने देने हुआ करते थे। इस तरह की बातें बताई जा रही हैं बच्चों को। लेकिन एग्ज़िट एग्ज़ाम की फ़ीस के रिगार्डिंग, एग्ज़िट एग्ज़ाम के जो रूल्स और रेगुलेशन रखे गए हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी बात किसी भी कॉलेज ने अभी तक नहीं की है। हालांकि कॉलेजेस चाहते तो पीसीआई से डायरेक्ट संपर्क कर सकते थे, वहाँ पे उनसे डायरेक्ट बच्चों का जो प्रदर्शन है, उनका विरोध है, वहाँ तक पहुँचा सकते थे। लेकिन कॉलेज बिल्कुल शांत बैठे हैं और इस चीज़ का भविष्य में कॉलेज को भुगतान भी करना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए, 2023 में अगर किसी कॉलेज में 30 एडमिशन हुए हैं तो अब 2024 में वो भी नहीं होंगे, 15 एडमिशन भी नहीं होंगे। और आने वाले समय में अगर इसी तरह से चलता रहा तो डी फार्म का कोर्स ही ख़त्म हो जाएगा। डी फार्म के कॉलेज जो हैं बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ठप। उनमें कोई एडमिशन नहीं लेगा, कुछ भी नहीं करेगा। फिर आप चाहे भले ही 10,000 रुपये फ़ीस कर देना, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव किसी भी बच्चे पर नहीं पड़ेगा, कोई भी एडमिशन नहीं लेगा। फिर आप अपने कॉलेज को आराम से बैठ के चलाते रहना। आप बिल्कुल भी बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बच्चों का साथ नहीं दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल बेकार हैं, आपका कुछ भी करना बेकार है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोई भी बच्चा डी फार्म में एडमिशन कभी भी ना ले, किसी भी कॉलेज में। क्योंकि कॉलेज वाले खुद ही इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ से खुद ही फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बच्चों के फ्यूचर का उन्हें खुद ही कोई परवाह नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा कॉलेज में एडमिशन लेके। तो बस यही थी आज की वीडियो। और आप बताइए कि आप एग्ज़िट एग्ज़ाम इस बार फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। भाई मैं तो इस बार एग्ज़िट एग्ज़ाम फिल नहीं कर रहा हूँ और ना इतनी फ़ीस पे मैं कर पाऊँगा, मुझे लग रहा है। और बाकी जो लोग इस चीज़ का विरोध करना है, मैं पूरी तरह से उनके साथ समर्थन में हूँ। मैं भी इस चीज़ का विरोध करता हूँ
और आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।